खाड़ी के देशों को ईरान की सबसे नई चेतावनी। अमेरिका के मददगार देशों को ईरानी धमकी। सऊदी अरब, कुवैत और कतर, बहरीन को धमकी दी है, अगर अमेरिका की मदद की तो तेल उत्पादन बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं होंगे, कहा है ईरान ने। तो ईरान ने यह साफ कर दिया है कि अभी तक जो हमले किए गए वो अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर किए गए, लेकिन अब जो हमले होंगे वो सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं होंगे। तो ईरान का प्रतिशोध, क्या टारगेट पर होंगे खाड़ी देश? खाड़ी देशों को IRGC ने सीधी चेतावनी दी है। ईरानी दुश्मनों की मदद की तो कीमत चुकानी होगी। दुश्मनों को अपनी जमीन दी तो करारा जवाब देंगे। दुश्मनों के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट करेंगे। UAE और सऊदी अरब और कुवैत, कतर और बहरीन को यह धमकी दी गई है। ऑयल रिफाइनरी हमारी टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर है, कहा ईरान ने। संदेश क्या है समझिए। इजराइल और अमेरिका की मदद करने पर ईरान के टारगेट पर खाड़ी के देश होंगे। ईरान ऑयल फील्ड, रिफाइनरी, एक्सपोर्ट टर्मिनल पर हमले करेगा। अमेरिका भले ही दुनिया के शक्ति समीकरण बदल दे, देशों की आर्थिक स्थिति और सामरिक हालत को तोड़कर रख दे, लेकिन ट्रंप की मजबूरी है कि वो भूगोल नहीं बदल सकते हैं। ईरान धरती के एक ऐसे अहम केंद्र के पास है जिसका दबाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, और इसीलिए ट्रंप का दम भी घुट रहा है। ट्रंप ने हॉर्मुज में नाकाबंदी इसलिए शुरू की ताकि ईरान बातचीत पर मजबूर हो जाए, लेकिन इसका असर उल्टा हो रहा है। अमेरिका के युद्ध छेड़ दे और नाकाबंदी से खाड़ी देशों की चिंता बढ़ रही है। खाड़ी के देशों की शासन व्यवस्था में अमेरिकी विरोधी विचार पनप रहा है। इस रिपोर्ट में आप भी देखिए क्या सोच रहे हैं खाड़ी के देश और कैसे अरब में अमेरिकी समीकरण बिगड़ रहे हैं। अनुमान है कि ईरान को रोजाना लगभग $435 मिलियन यानी 4060 करोड़ का आर्थिक नुकसान हो रहा है। नाकाबंदी से पहले ईरान रोजाना 15 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात करता था, जो इस वक्त पूरी तरह बंद है। इससे उसे हर दिन होने वाली $139 मिलियन यानी करीब 1300 करोड़ रुपए की आमदनी पूरी तरह बंद हो गई है। खर्ग आइलैंड से ईरान का 92% तेल निर्यात होता है, जो पूरी तरह से ठप है। तेल निर्यात न होने की वजह से ईरान के पास तेल स्टोर करने की जगह खत्म हो रही है। अगर नाकाबंदी जारी रही तो ईरान को अपने ऑयल फील्ड बंद करने पड़ेंगे, जिससे सालाना $15 बिलियन यानी 1,40,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।